शिक्षा का एक ऐसा मंदिर जहां आस्था की आड़ में पाप का एक दलदल पनप रहा था। एक ऐसा आश्रम जहां गुरु के रूप में एक भेड़िया बैठा था और मासूम छात्राएं उसकी हवस का शिकार बन रही थी। दिल्ली के जाने माने इंस्टीट्यूट श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, जिसके नाम के साथ आध्यात्मिक और शैक्षणिक जैसे शब्द जुड़े थे, आज एक पाप लोक के रूप में सामने आया। यहाँ के बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर लगे आरोप इतने गंभीर है कि हर कोई सन है। हॉस्टल में लगे सीक्रेट कैमरे, व्हाट्सएप पर गंदी चैट्स, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, ये सब एक ऐसे डर्टी गेम का हिस्सा था जिसका खुलासा अब जाकर हुआ। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है 1 अगस्त को, जब भारतीय वायुसेना मुख्यालय से एक शिकायत आती है। ग्रुप कैप्टन रैंक के एक अधिकारी ने संस्थान की कई छात्राओं की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों की जानकारी दी। आरोप लगे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर। छात्राओं ने बताया कि देर रात उन्हें बाबा के व्हाट्सएप संदेश आते थे जिनमें बेहद अश्लील बातें होती थीं। उन्हें पर्सनल क्वार्टर में भी बुलाया जाता था और विरोध करने पर डिग्री रोकने और निष्कासन की धमकी दी जाती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां आपको ज्ञान और सुरक्षा की उम्मीद होती है, वहीं आपको हर पल डर के साए में जीना पड़ रहा हो। एफआईआर में सामने आया कि छात्राओं के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर सीक्रेट कैमरे लगाए गए थे, लेकिन क्या ये कैमरे सच में उनकी सुरक्षा के लिए थे या इनका मकसद कुछ और था? खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को निशाना बनाया गया, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया गया। एक छात्रा को तो उसकी मर्जी के खिलाफ अपना नाम बदलने तक पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है, ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है जहां छात्राओं की पहचान और भविष्य दोनों से खिलवाड़ किया जा रहा था। जी हाँ, छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बाबा की विदेश यात्राओं में साथ जाने के लिए दबाव डाला जाता था। ये सिर्फ एक बाबा नहीं था, ये एक पूरा गिरोह था जिसमें सहयोगी डीन श्वेता और बाकी स्टाफ भी शामिल थे। इन पर आरोप है कि ये छात्राओं पर मानसिक दबाव डालती थी ताकि वो बाबा की बातों को माने। 2 अगस्त को वायुसेना मुख्यालय को जवाब में बताया गया कि एफआईआर नंबर 320/2025 पहले ही दर्ज की जा चुकी है। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब 4-5 अगस्त को पुलिस को 300 से ज्यादा पन्नों के सबूत सौंपे गए। ये सबूत छात्राओं के विस्तृत बयानों पर आधारित थे, जिसके बाद एक नई एफआईआर दर्ज की गई। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि 23 जुलाई को मठ की ओर से भी आरोपी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और आरोपी का पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दिया गया था। एक नई 11 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल भी बनाई गई। लेकिन सवाल है, क्या ये बाबा के काले कारनामों को छिपाने की कोशिश थी या मठ भी उसके खिलाफ था? ये अभी भी जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज कर लिए हैं। इनमें से ज्यादातर गरीब तबके या फौजी परिवारों से आती हैं। उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए वे मजबूरी के कारण चुप रहीं। चैतन्यानंद और उनके सहयोगियों ने छात्राओं के एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपने कब्जे में कर लिए थे ताकि उन पर दबाव डाला जा सके, जिससे उनका भविष्य और करियर दांव पर लग गया था। पुलिस बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने के लिए उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि बाबा के कुछ सहयोगी उसकी मदद करते थे। दिल्ली पुलिस आश्रम की 3 वार्डन से भी पूछताछ की तैयारी में है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बाबा चैतन्यानंद के काले कारनामों में इन वार्डनों का भी पूरा सहयोग था, इनकी मिलीभगत थी। ये मामला न सिर्फ शिक्षा के मंदिर में पनप रही विकृति को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पीड़ितों की आवाज कितनी देर में सुनी जाती है। ये बहुत बड़ा एक सवाल भी है। छात्राएं आज न्याय की उम्मीद में हैं और पूरे देश की निगाहें इस मामले की निष्पक्ष जांच और कठोर से कठोर कार्रवाई पर टिकी हैं। लेकिन क्या इन बेटियों को न्याय मिलेगा? क्या डर्टी बाबा के पाप लोक का ये डर्टी गेम हमेशा के लिए खत्म होगा? हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।